Hello everyone, this is Japneet, and in today's video we'll discuss about vocabulary. No, not vocabulary. We'll discuss about the use of vocabulary. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी वोकेबलरी होती है जो कि वो यानी कि हर दूसरी लाइन में वोकेबलरी क्या है वो लाइक घुसेड़े चली जा रहे हैं घुसेड़े चली जा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है एक्चुअली। ठीक है। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो वोकेबलरी का यूज़ है ना तो बिल्कुल ज़ीरो हो ना बहुत ज़्यादा हो, ऑप्टिमम। प्रॉपर को क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएट। ये ऐसी वोकेबलरी है जो कि हर जगह पे यूज़ हो जाती है, कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम या कोई डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है। जैसे कई ऐसी वोकेबलरी होती है जैसे क्योंकि लॉ जो है लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ से उठाई जाती हैं। ठीक है। जैसे इन द एब इनिशियो स्टेप जो कि हम मोस्टली क्या है प्रोसेस चार्ट या फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो क्या उस जगह से उठाई जाती हैं, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि चाहे तो वो क्यू कार्ड हो चाहे हो अपनी राइटिंग। ओके। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू यूज ऑप्टिमम वोकेबलरी। आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ दैट हाँ, इफ़ वी आर लर्निंग द लैंग्वेज देन वी कैन कम टू नो अबाउट द कल्चर एज वेल। कल्चर एज वेल, राइट। तो यहाँ पे क्या है लाइक वी कैन कम टू नो की जगह पे वी कैन गेट acquainted with the culture as well. This is normal, right? We can use it anywhere, whether it is your speaking part or writing part. ओके। जब एक्सेस से ज़्यादा या फिर एक्सेस में वोकेबलरी यूज़ करोगे तो समटाइम्स क्या होता है कि यार कई बार एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है दैट व्हाट द पर्सन एक्चुअली वांट्स एक्चुअली ट्राइंग टू से, है ना, कि पर्सन एक्चुअली कहना क्या चाहता है। क्योंकि द थिंग इज़ हमें वो वर्ड पता लग जाता है, हमारे पास हथियार आ जाता है, बट उसको चलाना, उस वर्ड को यूज़ करना प्रॉपरली वो नहीं आता। ठीक है। तो या तो उस वर्ड देखो यार, जैसे अभी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक होता है स्केयर, डर से रिलेटेड है ये चीज़। फियर ये भी डर से रिलेटेड है। थर्ड अफ्रेड ये भी कुछ ऐसे डर से रिलेटेड है। ठीक है। और भी कई वर्ड्स हैं डर से रिलेटेड है, पर क्या ये तीनों वर्ड्स एक जगह पे यूज़ हो जाएंगे? नो। आई एम स्केर्ड, मैं डर चुका हूँ, मैं डर गया हूँ। आई एम फियर्ड या फियर, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर से मैं उनसे डरता हूँ। ठीक है। आई हैव अ फियर फॉर स्पाइडर्स, मतलब उनके लिए मुझे मेरे मन में डर है। ठीक है। आई एम अफ्रेड तो आई एम सॉरी की जगह पे भी आप यूज़ कर सकते हो कई बार। ठीक है। तो ध्यान से उसको यूज़ करना, या तो आपको प्रॉपर यूज़ उसका पता हो फिर आप वो वर्ड उठाना। अभी आपको देखो दो चीज़ें और बताऊँगा, टास्क या क्यू कार्ड को बेटर कैसे बनाना है, दूसरी चीज़ जो है अपनी उसको वोकेबलरी की जगह पे आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो टास्क आपका होता है या फिर आपका स्पीकिंग का क्यू कार्ड होता है, तो उसको क्या है कि ट्राई करो एक सिंपल हो और मतलब सिंपल इन द सेंस कि वोकेबलरी इतनी ज़्यादा ठूसी ना हो जिसमें, एंड जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल वही है जीरेंट वगैरह वाले होते हैं, या फिर अपने नॉट ओनली बट दिस ऑल्सो या कुछ भी। ठीक है। वो अब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा आपको मात्रा में चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सिंपल वोकेबलरी यूज़ करें। ठीक है। तो ये तो एक चीज़ है कि हाँ कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ा दें आप उस चार्ट में। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आप गिन के अपने 20 या 10 वर्ड्स 5-10 वर्ड वोकेबलरी का याद करो, याद रखो, उनका यूज़ सीखो, और उनको क्या है कि अपने स्पीकिंग के क्यू कार्ड में ट्राई करो उसको फिट करने का, या फिर राइटिंग का आप लिख लो साइड में कि हाँ यार ये वाले वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे फिट करने हैं। दैट्स इनफ। उससे क्या है कि आप प्रॉपरली उन वर्ड्स को यूज़ कर देखो, आप चूज़ वही करोगे जो कि आपको 100% क्लियर है। एंड वोकेबलरी आएगी कैसे? एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो वोकेबलरी तभी आती है जब उसका आप इम्प्लीमेंट करोगे उसको। ठीक है। अपने डेली जो है उसमें आप यूज़ करोगे। ठीक है। फिर ही क्या है वोकेबलरी का आपको जो मतलब बेटर आपके ज़ुबान पे चढ़ जाएगी, राइट। तो एंड करते रहते हैं उसकी जगह पे मोर ओवर फर्दर मोर अपार्ट फ्रॉम दिस बिसाइड्स दिस इन एडिशन विद दिस काफ़ी कुछ है यार। तो ध्यान रखो और इनका यूज़ करो, फिर ही आपके ऐसे नहीं कि हाँ यार ठीक है वहाँ पे एंड की जगह पे ये बोलेंगे, बट नहीं। जब तक कि आप उसको 10 बार किसी क्यू कार्ड में ना बोल दो तब तक क्या है कि आपकी वो चीज़ आपके ज़ुबान पे नहीं आती। आपको हमेशा ही थोड़ी सी हेसिटेशन फील होगी कि यार
आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एंड मोर ओवर ऐसे इकट्ठा आ जाएगा थोड़ा टाइम, तो ठीक है, मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ। बट बाद में क्या है कि आराम से उसको आप यूज़ कर पाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। कई बार बोलते हैं ना यार ये बंदा टैलेंटेड है, वो बहुत बढ़िया स्पीकिंग, मतलब उसकी स्पीकिंग बहुत बढ़िया है एंड उसको फ्लुएंट बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ कब होती है? वो तभी होती है जब क्या है कि यार मतलब टैलेंटेड कोई भी नहीं होता सबसे पहले। अगर आप किसी चीज़ को टाइम दोगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो चीज़ क्या है कि हाँ उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक क्यू कार्ड को आप सारा दिन पढ़ के बोल दो तो वो बेटर होगा ऑफ कोर्स, जब आप नॉर्मल रेगुलर बोलते हो उससे तो बेटर होगा, राइट? तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप अपना क्या क्यू कार्ड प्रिपेयर करें या फिर राइटिंग टास्क टू प्रिपेयर करें, फिर आपका स्कोर कहीं नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू टेल दैट वोकेबलरी का इतना पीछे वोकेबलरी के पीछे मत भागो। अगर भागना ही है तो वेरिएशंस के पीछे भागो कि हाँ इसकी जगह पे और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसको बेटर बनाने के लिए, राइट? एंड दिस इज़ जपनीत, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब button and thank you for always supporting me all the time, and 26,000 subscribers soon. Thank you so much. Please keep supporting and share this video with your friends. Thank you.